आमदनी बढ़ती है मौके का लाभ उठाकर। जहानाबाद में आयोजित हुआ बिहार किसान समागम। संयुक्त मोर्चा के 32 संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। एकजुटता पर दिया जोर। कहा, जो किसान हित की बात करेगा उसी को साथ मिलेगा। जहानाबाद के नगर भवन में शनिवार को बिहार किसान समागम का आयोजन किया गया। मौके पर विभिन्न जिलों के आए 32 संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक भारत सरकार एवं बिहार सरकार की कृषि संबंधी नीतियों की गहन विश्लेषण किया तथा राजनीतिक पार्टियों से खेती किसानी के मुद्दे को अपनी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने तथा अगले 5 साल में उनकी कृषि नीतियां बताने की पुरजोर मांग रखी। नेताओं ने कहा कि किसानों की आबादी 50% से अधिक है, फिर भी उनकी हितों की अनदेखी की जा रही है। खेती घाटे का सौदा हो रहा है। किसानों की लागत कम एवं उपज अधिक बढ़ाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। मौके पर पहुंचे पीएम द्वारा कृषि रत्न से सम्मानित आशुतोष कुमार ने किसानों को आधुनिक खेती करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया, अगर आपके पास 4 ही बीघा जमीन है तो सेक्शन बहुत सिंपल है। अगर 400 पौधे एक एकड़ में लग रहे हैं और एक पौधे में 2000 नींबू का फल है तो 8 लाख के आसपास हुए ना। और 8 लाख में से अगर 75 पैसे भी एक नींबू बिका, कितना बिका? उसी तरह जो पॉली हाउस की खेती है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि वो इतना आसान नहीं है। पॉली हाउस बनाना है, गर्मी है, बरसात है, धूप है। जब मैं पॉली हाउस बना रहा था तो मेरे गांव के लोग कह रहे थे कि कितना दिन ये चलेगा, जेठ की दोपहरी पड़ेगी, करकरा के गिर जाएगा। बट मैंने किया 16 में जब मुझे प्रैक्टिस करना पसंद करता हूँ। मुझे वो खुशी होती है जब कोई बोलता है कि मशरूम का 100 बैग मुझे मिलने वाला है जिला से, आप मेरे यहाँ आइए और दिखाइए कि फंगस को कैसे कंट्रोल करते हैं। मशरूम उग तो गया, बिकेगा कहाँ? क्योंकि जब भी केमिकल वगैरह में आप जाएंगे ना तो वैज्ञानिक बहुत आसानी से बोलते हैं कि टमाटर 2 रुपए किलो मिल रहा है, सॉस बनाएंगे तो उसमें विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन ए और कैल्शियम, दूध, केला, संतरा और बाकी उस आइटम से ज्यादा है। उसको बेचने की कोशिश कीजिए। मुर्गा का पत्ता सिकोइए, अच्छा से धोइए, ऐसा न हो कि देखिए उसमें मक्का उखड़ा रहता है। सीजन अच्छा से धुलना चाहिए, सुखाइए, कूटिए, बेच के देखिएगा 4 पैकेट भी महीने में बिक रहा है तो 2000 रुपए आप पा रहे हैं। और 2000 रुपए से आप अपने 2 बच्चों का एटलीस्ट एजुकेशन तो मेंटेन कर ही सकते हैं। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट आशुतोष कुमार एवं अशोक कुमार ने समागम में उभरे तथ्यों को सरकार एवं जनप्रतिनिधियों के पास पुरजोर तरीके से उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नीतीश कुमार विजनरी नेता हैं, वे किसानों की मांगों को जरूर मानेंगे। उन्होंने बताया, सुनिए। अब दूसरी बात ये कि शासन के मुख्यतः 2 तंत्र होते हैं। पहला, नीति की संख्या लगभग 56% है जो पूरी आबादी का है। 56% आबादी है और 65% आपके इलेक्शन में वोटिंग होती है। अगर किसान एक दम दिखा देना तो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी से अपनी सरकार बना दे सकती है। लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी न तो आपके पक्ष में कोई नीति उस तारीख की बन सकी जो कि आपके दिलों को बदल सके। कुछ धन्यवाद मैं नीतीश जी की सरकार का देना चाहूंगा कि उन्होंने एटलीस्ट कृषि रोड मैप बनाकर कुछ प्रयास तो जरूर किया है। जब पहला कृषि रोड मैप आया था तो 6500 के आसपास करोड़ की योजना थी जो लागू की गई थी। दूसरा और तीसरे कृषि रोड मैप में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया के कार्यक्रम अनेक बिहार के इलाकों में क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। सरकार अपने योग से प्रयास कर रही है।
और यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोनों ही पक्ष के लोग बराबर रूप से सही हैं। जो कहते हैं कि सरकार की योजनाएं धरातल पे नहीं उतर सकी, वो भी गलत नहीं कहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ये कहते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो ईमानदारी से मैं कहता हूं वो भी अपनी जगह सही है। यहाँ ये तय करना जरूरी नहीं है कि वो सही की ये सही, यहाँ तय ये करना है कि सरकार की योजनाओं का हम लाभ कैसे उठा सकें। 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार निकाल रही है, सिर्फ आप उनकी योजनाओं को आप नीचे किसानों तक पहुंचा दें तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं 3-4 बातों को समझने के लिए और आगे हम किसान समागम का आयोजन करते रहेंगे। शुरुआत की गई है इस चीज की कि ये किसान एक अखिल बिहार किसान यूनियन की स्थापना की जाएगी आने वाले दिनों में, लेकिन उस किसान यूनियन का चरित्र थोड़ा सा अलग होगा। वहां पे सिर्फ नीतियों पे प्रश्न उठाने की बात नहीं होगी, वहां पे हम किसानों को ट्रेनिंग भी देंगे और बिहार में कोऑपरेटिव फार्मिंग के आंदोलन को शुरू करने की परिकल्पना भी लिखी जाएगी और इसकी शुरुआत ऊपर वाले की कृपा रही तो बिहार में मोरहर नदी की इस धरती पे जहानाबाद से इस चीज की शुरुआत होगी। 2-3 प्लीज किसान समागम कार्यक्रम के दौरान नेताओं एवं किसानों ने संयुक्त फोटोग्राफी भी कराई। बिहार किसान समागम का आयोजन किया गया। हमें महिलाओं खुशी है कि युवाओं बिहार की अच्छी भागीदारी रही। सभी मौके जिले पर से जो भी आयोजक किसान प्रतिनिधि थे मंडल वो ने इस समागम में आए, अपनी हिस्सेदारी दिए। यहाँ पे हमने 3 बात करी। पहला, बिहार सरकार की नीतियों के ऊपर गहन समीक्षा की गई। कुछ समर्थन में आए, कुछ विरोध में आए, लेकिन मिला जुला के सभी ने नीतियों की समीक्षा की। दूसरी बात कि इस किसान समागम के जरिए ये कहने की कोशिश की गई है कि बिहार में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना मुद्दा बता दिया है। राजद का अपना मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अपना मुद्दा है, लेकिन दुर्भाग्य से सभी के मुद्दों में एक शब्द जो गायब है वो है किसानों का। कोई भी बड़े दल का कोई भी बड़ा नेता किसानों के ऊपर अभी तक इस इलेक्शन में एक बार भी नहीं बोला है। चुनाव एक ऐसा मौका होता है जो 5 साल में एक बार आता है। इस मौके को हमको छोड़ना नहीं है। अतः इस मंच से सभी राजनीतिक दलों को यह आह्वान किया जाता है कि कृपया करके आप कृषि को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें और मंचों से कृषि रोड मैप के अगले 5 साल का क्या कार्यक्रम आप लाएंगे उसको बतलाएं। तू मैं की राजनीति बंद करें कि वो क्या बोला, परसों क्या बोला, फलना क्या बोला, बल्कि बिहार के सारे अहम मुद्दों को चर्चा का विषय बनाएं। यही बिहार समागम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि किसानों, भूमिहीन किसानों, चाहे जितने भी मजदूर किसानों, सभी को एक किया जाए, उनको उनकी राजनीतिक शक्ति से परिचित किया जाए, सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाया जाए, जितनी भी योजनाओं में बंदरमाट हो रहा है उसको बंद किया जाए और इन सबों के जरिए किसानों को सशक्त किया जाए। तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके माध्यम से उन लोगों को बताया गया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप वैल्यू एडिशन में जा सकते हैं, आप उद्योग लगा सकते हैं, आप अच्छे से किसानी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन स्तर सुधरेगा। और प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कृषि से किसानों की दुगनी उपज के द्वारा उनकी आमदनी को दुगना करना, उस पर हम लोग वार्तालाप की और उसके लिए आगे हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे। परिचय बता दें। अशोक कुमार, रीजनल डायरेक्टर, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड कन्वेनर, बिहार किसान। मोरहर से जो सिंचित किसान हैं जिनका क्षति हुआ है, उनको सरकार नियमतः जो सरकार के पास प्रावधान है उसके तरफ किसानों को क्षतिपूर्ति मिले, उसके लिए भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री 20,000 रुपये प्रति एकड़ घोषणा की है और बिहार सरकार 7,500 से लेकर के 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से देने का काम करती है, जो कि पिछले 4 साल से लगातार क्षति हो रहा है और हम लोग को भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरा है कि मोरहर नदी में जो कॉज है, जो कारण है ये जो कि बार बार क्षति करता है, तो उसका उपाय यह है कि मोरहर नदी को उड़ाई और बन के गया है और हम लोग किसान चाहते हैं कि यथाशीघ्र उसका निर्माण पूरा हो और हम लोग आपके साथ खड़ा हैं। पहले भी हुए हैं, जब आप हमारे यहाँ काम किए हैं तो आपके साथ खड़ा हुए हैं, फिर आपके साथ खड़ा होंगे। हमारा काम होना चाहिए किसानों का। अगर तटबंध का निर्माण हो जाता है, सही ढंग से जल को प्रबंधित कर देते हैं तो हमारा फसल क्षति नहीं होगा और जो पानी जहानाबाद में बर्बाद हो जाता है और नीचे के किसानों को नहीं मिलता है तो नीचे मसौड़ी, धनरुआ और किसान जो है वहाँ तक भी पानी जा सके। मोरहर नदी का अंतिम छोर तक पानी जाए, पूरा तटबंध का निर्माण हो और हर किसान को खेत में पानी जाए, हमारे किसान का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा था किसान की अन्य समस्या है। अन्य समस्या है जैसे फसल का दाम, भूमि अधिग्रहण का सही ढंग से पालन नहीं करना,
तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के किसान को कृषि से रोजगार के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, जिससे कि किसान मजबूत हो आर्थिक रूप से, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज किसान समागम का आयोजन किया गया। युवा साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैन गाँव के निवासी भी हैं, वो उनका संयोजन रहा अविनाश जी का, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने आगे आकर के हम किसानों के प्रति अपना एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को समर्पित करने का काम किया है, कदम से कदम मिला करके हमारे आंदोलन के साथ जुड़ने का काम किया है, हमारा ताकत बढ़ेगा। अपना परिचय। मिथिलेश कुमार शर्मा, किसान आंदोलन जहानाबाद। एक गांव में एक एक लोगों से मैं मिला इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और उसके एक दिन पहले मैं प्रशासन से बात किया था, और इस कार्यक्रम में एक नाबार्ड के अधिकारी भी आए, खबरों से अपडेट रहने के लिए भाषण दिया था। चैनल को सब्सक्राइब व हमसे जब वीडियो को जब डीएम कलेक्टर लाइक ऑफिस से बात हो रही थी, तथा उन लोगों ने शेयर कहा करें था कि कोई भी आदमी लिखित आवेदन मुआवजा के लिए कभी नहीं दिया, क्योंकि हम एक पेशा